हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की जो रिएक्शन वीडियो होगी, ये वीडियो है रशीद मिफ्ताही जी की इस्लामिक प्यारी बातें चैनल से। और वीडियो का टाइटल है बेटियों की तलाक के सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन। तो बेटियों के तलाक का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन, ये तो सब नसीब का खेल है कि किसका नसीब कैसा होता है और क्यों तलाक होता है। तो बाकी की क्या है कहानी, वो तो हमें इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगी। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जाएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। बहुत दिनों से हमारे कुछ बहनों के, कुछ भाइयों के सवालात मेरे ईमेल के इनबॉक्स में पड़े हुए थे। हालांकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि उसका जवाब दे दूं, लेकिन किसी वजह से वक्त नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि आज जवाब दे दूं। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सब सवालों की थीम और लुब्बे लुबाब यही था कि आज तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह क्या है। और उसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो बेटियां कि जो शादी होने के बाद भी अपने मायके से जुड़ी रहती है, अपनी माँ की ज़्यादा सुनती है और अपने ससुराल के हर मसले में अपने माँ को इन्वॉल्व करती है, और ससुराल में उसका 10% यानी 10 या 20% ध्यान होता है और 80% अपने मायके में, अपने भाइयों में और अपने भाभियों में ज्यादा तवज्जो रहती है। तो इसके नुकसानात क्या है, मैं आज आपको उसी के नुकसानात बताता हूं जो बेटियां ब्याह जाने के बाद भी, यानी शादी होने के बाद भी अपने मायके से ही ज्यादा जुड़ी रहती है और अपने मायके में उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो आज आपको अंदाजा लग जाएगा। मैं कुछ रीजन बताता हूं, कुछ वजह बताता हूं। देखिए, हमारे माशरे में, हमारे समाज में ये अक्सर ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब तक बेटियां ब्याह ही ना जाए तब तक माँ बाप के सीने पर बोझ रहती है, और बेटियां शादी हो जाने के बाद माँ बाप और स्पेशली माँ की बहुत ज्यादा नूरे नजर बन जाती है। बहुत ज्यादा लाड़ और प्यार मां का बढ़ जाता है, जो कि कभी कभी खतरनाक भी होता है। माएँ बहुत ज्यादा लाड़ के, देखो लाड़ प्यार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपका लाड़ प्यार आपकी बेटी का घर उजाड़ रहा है तो फिर वो लाड़ प्यार बेटी से मोहब्बत नहीं बल्कि बेटी से दुश्मनी उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। माएँ क्या करती है कि लाड़ प्यार के मारे खुद अपनी शादीशुदा बेटियों को बार बार घर बुलाकर, बार बार उनको फोन करके अपने यहां के मायके के मसलों में इतना उलझा देती है कि ना उसकी वजह से ना बेटियों का घर बस पाता है और ना ही मां के घर यानी मायके में ब्याह कर आने वाली उसकी अपनी बहू अपना घर बसा पाती है। मैं कुछ रीजन पर बात करूंगा, कुछ वजह ऐसी है जिसकी वजह से अच्छे भले बसे बसाए घर टूट गए हैं और टूट रहे हैं। नंबर 1 रीजन शादीशुदा बेटियों का, यानी शादी हो जाने के बाद भी अपने मायके में अपने भाभियों से मुकाबला, कंपैरिजन, मुआजना। शादीशुदा बेटियां बार बार घर आकर अपना मुआजना, अपना मुकाबला अपने भाई भाभी से करती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर भाई भाभी के मुकाबले में उसकी माली हालत अच्छी है, उसके पास मालो दौलत है, उसका शौहर रिच है, तो वो उसको बुलंद आवाज में आकर मायके में इजहार करेंगी भाभियों के सामने। कह रहे हम तो फलां कल बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, हम तो बहुत बड़े होटल में हमने डिनर किया, लंच किया, फलाने रिजॉर्ट में हम गए थे, और हम तो अब छुट्टियां मनाने के लिए दुबई जाने वाले हैं, कश्मीर जाने वाले हैं, स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। इस तरह की बातों का मकसद बेटियों का भाभियों के सामने करने का यह होता है कि वो अपनी मालदारी जताना चाहती है।
और सामने वाली को नीचा दिखाना चाहती है, जिसकी वजह से भावजों के दिल में नफरत, हसद, रकाबत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। और अगर मामला इसके उल्टा है, यानी बेटियों की माली हालत भाभियों के मुकाबले में खराब हो, तो फिर वो भाभी के पास जो मौजूद चीजें हैं, जो सहूलतें हैं, उससे वो फिर वो जलना शुरू कर देती है। सब नहीं करती है ऐसा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। मां और भाई से फिर उस चीज को लेने की जिद करती है जो उनके भाभी के पास मौजूद है, और अगर उस चीज का मुतालबा अगर पूरा नहीं होता, फिर वो अपने शौहर के पीछे लग जाती है, शौहर से डिमांड करती है, जो कि बेचारा शौहर उसका हाथ तंग होने की वजह से वो पूरा नहीं कर पाता, तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बात फिर तलाक तक आ जाती है। नंबर 2 रीजन, अपने यानी निजी मामलात में मुदाखलत, यानी घर में आकर, यानी मायके में आकर अपने मायके के जो निजी मामलात हैं उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देती है कि किसने कब कहां खाना खाया, फलाने दिन कब वापस आया, अम्मी आप खाना क्यों बना रही है, आप बर्तन क्यों धो रही है, आपके सर में कोई मालिश नहीं करता क्या, भाभी इतनी देर क्यों सोती रहती है, और भाई ने भाभी को बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। ये वो सवालात हैं, ये वो सवालात है जो शादीशुदा बेटियां, सब नहीं, बार बार कह रहा हूं कि सब नहीं, अक्सर बेटियां अपने मायके आकर अपनी मां और घर वालों के कान में बोल देती है, जिससे बहुत मसाइल खड़े हो जाते हैं। और जाहिर है कि बेटी का अपने मायके के इतने निजी मामलात में मुदाखलत और इंटरफेयर सगे भाई बहनों को तो बर्दाश्त हो भी जाए, मगर भाभी क्यों बर्दाश्त करेगी। सास और नंदों को यह बात अच्छे तरीके से समझ जानी चाहिए कि बहू हो या भाभी, वो एक आजाद इंसान है जिसके अपने ख्यालात है, उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने जिंदगी गुजारने के तरीके होते हैं। उनको बात पर रोकने और टोकने की वजह से और उनके मामलात में टांग अड़ाने की वजह से फिर मामला बिगड़ जाता है, फिर बदमजगी पैदा हो जाती है। कई ननंद भावच के आपस में इख्तिलाफात फिर और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। तो कहीं ननंद भाई भाभी के दरमियान ये झगड़े की और नाचाकी की वजह बन जाती है। ऐसी कई मिसालें हैं जहां नंदों के कान भरने से भाभियों का बसा बसाया घर उजड़ गया और नतीजा और रिजल्ट तलाक की सूरत में निकला। और फिर इतना इंटरफेयर करने, बेटियों का इतना अपने मायके में इंटरफेयर करने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उसका अपना घर, यानी बेटी का ससुराल, यानी उसका अपना घर, उसका अपना शौहर, उसका अपने ससुराल से बिल्कुल वो कट जाती है, लाताल्लुक हो जाती है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जब बेटियां अपने मायके से इतना कनेक्ट रहती है, इतनी लव लगा लेती है, तो उनकी तवज्जो, उनका ध्यान अपने घर, अपने ससुराल से पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है, हट जाता है। उनको पता ही नहीं रहता कि शौहर दफ्तर कब गया, उसने नाश्ता किया कि नहीं किया, रात में आकर वो क्या खाना खाएगा, ससुराल में उनकी अपनी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। उनकी सारी तवज्जो, सारा ध्यान मायके में ही रहता है, उसकी भाभियों में और भाइयों में ही अटका रहता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फलाना काम किया नहीं किया, उन्होंने आज पता नहीं क्या खाया होगा, पता नहीं आज कहां घूमने गए होंगे, मायके में क्या चल रहा होगा, भाभी क्या कर रही होगी, भैया क्या कर रहा होगा, मां क्या कर रही होंगी, अब्बा क्या कर रहे होंगे। पूरा ध्यान उसका जो है मायके में ही अटका रहता है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो बेटी अपने ही ससुराल में अपना मकाम और अपना मर्तबा खो देती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शौहर के दिल से भी उतर जाती है। और एक रीजन है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। देखिए, शादीशुदा बेटी कभी कभार मायके आ जाए तो मां के साथ साथ भाभी भी खूब आओ भगत करती है, तरह तरह के खाने और पकवान दस्तरखान पर सजाए जाते हैं,
दिल में ननंद के लिए कैसे भी जज्बात हो, लेकिन भाभी ये सोच करके चलो थोड़ी देर के लिए आई है, मुंह पर मीठी मुस्कान सजाए हुए वो बेटी के साथ में यानी बड़े अच्छे से पेश आती है, और जिसकी वजह से बेटी की इज्जत और उसको उसकी मान का एहसास होता है। जबकि रोज रोज जाने से ये कदर खो जाती है, मान पड़ जाती है, और अक्सर फिर खाना दाल दलिया उसको बेटी को खुद किचन में जाकर लाना पड़ता है। भाभी कब तक करेगी? 1 दिन 2 दिन 3 दिन ठहरे तो ठीक है, मेहमान नवाजी 3 दिन की होती है, लेकिन अगर कोई 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन महीना अगर मायके में ही आकर रहेगी तो भाभी कब तक खिदमत करेगी? तो फिर बेटी को खुद ही जाकर किचन में अपना खाना जो है खाना पड़ता है, और साथ में अगर शौहर हो तो बची कुची जो इज्जत है वो भी खाक में मिल जाती है। इसलिए बेटियों का अपने मायके में बार बार आना और इंटरफेयर करना उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। सबसे बड़ा नुकसान ऐसी बेटियों का उनके बच्चों को होता है। जो बेटियां यानी जो लड़कियों का दिल हमेशा मायके में अटका रहता है, यह इतना नुकसानदेह है कि बेटी से ज्यादा यह नुकसान उनके बच्चे भुगतते हैं। देखिए, बच्चे हर वक्त अपने माँ बाप के तवज्जो के तलबगार होते हैं। वो चाहते हैं कि माँ बाप उन्हें ज्यादा अटेंशन दे, ज्यादा वक्त दे, लेकिन उनकी मां का दिल अपने मायके में ज्यादा अटकने की वजह से वो मां की लापरवाही का शिकार हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है एक तो बच्चे उनकी सेहत खराब हो जाती है, या फिर उनकी तरबियत खराब हो जाती है, या उनकी तालीम खराब हो जाती है, या फिर तीनों खराब हो जाते हैं। या तो फिर होता यह है कि मां का देखा देखी बच्चे भी दंगे फसाद, बदजबानी, गालियां और झगड़े करने के आदी बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस मसले की असल जिम्मेदार लड़कियों की अपनी माएं होती है, जो बेटियों को बार बार फोन करके अपने घर बुलाकर उनके अपने घर से उनकी तवज्जो भटका देती है। माओ को हमेशा कोशिश करनी चाहिए, आप बुरा मत लगने दीजिए। मैं रोजाना मुझे एटलीस्ट आजकल 1,000 ईमेल आने लगे हैं। मैं परेशान हो गया हूं, मैं सब नहीं देख पाता हूं। मैं उन तजुर्बों की रोशनी में बता रहा हूं, कोई बुरा न लगाए। जहां पर यह हो रहा है वो कोशिश करे कि वो ना हो। इसलिए मैं नसीहत करता हूं, माओ को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि शादीशुदा बेटियों को उनके अपने घर, उनके अपने शौहर, उनके अपने बच्चों पर तवज्जो देने की नसीहत करे, ना कि अपने घर के मसाइल, अपने घर के प्रॉब्लम और सास बहू के झगड़ों में उनको शामिल करके खुद भी ज़हनी तौर पर परेशान हो जाए और उनको भी परेशान करे। माएं इस बात की अहमियत को समझे कि शादी के बाद उनकी बेटियों का असल घर उनके शौहर का घर है, ना कि मायका। जब बतौर सास यानी होना तो यह चाहिए कि सास को यानी मां को उस लड़की पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो सब कुछ छोड़कर उनके घर में आई हुई है, यानी उनकी बहू। इसके अलावा बेटियों को भी यह समझना चाहिए कि जिंदगी का मकसद अपने सफर को आगे बढ़ाना है, और यह तभी मुमकिन होगा जब वो दूसरों के बजाय यानी मायके के बजाय अपने मामलात में, अपने बच्चों में, अपने शौहर में या अपने ससुराल में ज्यादा उनके मामलात में ज्यादा ध्यान दे। अपनी तवज्जो का मरकज अपने घर को, अपने बच्चों को बनाए और जिंदगी को बेहतर अंदाज में जिए, ना कि दूसरों के मसाइल में या अपने मायके के मसाइल में अपना टाइम वेस्ट करके अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को जाय करे। ये ना फिर होगा ये कि वो कहते ना, पुरानी कहावत है, बुरा लगने ना दे कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ना फिर वो ससुराल की रहती है और मायके में भी जो है इज्जत खो देती है। इसलिए बेटियों को भी और माओ को भी ये बात अच्छे तरीके से समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों को कोई बुरा न लगाते हुए मेरी बात को बिल्कुल नसीहत के अंदाज में ले। अगर आप वैसे नहीं हैं तो ये बातें आपके लिए नहीं हैं, और अगर आप वैसे हैं तो अपनी बेटियों का घर बचाएं और बसाएं
اور اپنی بہو کا گھر بھی بچائیں اور بسائیں. اچھا ویڈیو تھا یہ. اور طلاق کے ذمہ دار تو کوئی بھی نہیں ہوتا, اور یہ تو صرف لڑکی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنا گھر بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے. اور بھابھی کیا لائی اور ہمیں کیا ملا, اس سے تو کوئی مطلب رکھنا نہیں چاہیے. ان کی قسمت میں جو تھا وہ انہیں ملا, اور جو لڑکی کی قسمت میں وہ لے کر چلی گئی. تو یہ سب کچھ لڑکی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنا گھر اس کو کس طریقے سے چلانا ہے اور کس طریقے سے بچانا ہے. اور شروع میں جب نئی شادی ہوتی ہے تو تھوڑا آنجن زیادہ ہی رہتا ہے, اور جیسے جیسے ٹائم بیتتا ہے تو آنجان کم ہی ہو جاتا ہے. تو سب کچھ لڑکی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور ماں باپ کو بھی اتنا ہی پیار دینا چاہیے شادی کے بعد لڑکی کے سوچ کے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے, اب اس سے کتنا آنجان رکھنا چاہیے اور اس سے کس طریقے سے بات چیت رکھنا چاہیے. تو ویڈیو کافی اچھی تھی سمجھانے کے لیے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چلیے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.